कंचन जी, जनता को इस बात को कैसे यकीन दिलाया जाएगा कि जो कुछ काला हुआ वो ओएसडी कर गया और उसको हमने भेज दिया, अब जो बचा है वो सब सफेद है? ये कैसे यकीन दिलाएंगी? आपकी आवाज साफ नहीं है। ठीक है पाठक जी, दिखवाते हैं जी। नहीं, इसमें यकीन की आवश्यकता नहीं है कि यकीन दिलवाना पड़ेगा, नहीं। अमिताभ सर, यकीन तो है ही और हम यकीन पर ही चल रहे हैं, विश्वास पर ही चल रहे हैं। वरना अगर विश्वास पर नहीं चल रहे होते या जनता के भरोसे का हमें ख्याल नहीं होता सर, तो फिर हमारे यहाँ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि इन घोटालों को सामने लाया जाता, इन कमियों को सामने लाया जाता। पहले पूर्ववर्ती सरकारों में तो ऐसा कभी नहीं होता था। जो भी भ्रष्टाचार होते थे उनको दबा दिया जाता था। अब ये ईमानदारी तो कम से कम समझनी चाहिए ना कि हम लोग कितनी ईमानदारी के तहत ये कार्य कर रहे हैं। ये वही प्रक्रिया हो गई, वही बात हो गई सर कि हम कोई कमी नहीं करना चाहते और छुपाना भी नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा ये बात कह सके, हम खुद ही कह ले रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपने समझा और पढ़ा होगा, मुझे लगता है कि आप रामचरितमानस भी पढ़ते हैं। गोस्वामी जी ने राम को कोई कुछ कह ना पाए तो उन्होंने अपने आप में ही खुद ही कह दिया, राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहूं बुझाई कृपा निधि मोई। आप बता दो कि राम कौन है, पूरी चीजों को बता दो। खुद ही स्पष्ट करवा रहे हैं कि हम नहीं जानते राम हम कौन है, आप स्पष्ट करके बताओ तो शायद दुनिया के ऊपर चला जाए कि राम की जो चीजें हैं, वो जो गुण है वो वहां पर चले जाए, कमियां ना कोई गिन पाए। तो यही बात ब्रजेश पाठक जी के द्वारा हमारे द्वारा हो ही रही है। ब्रजेश पाठक जी ने खुद इन चीजों को उठाया है, वो कहीं और से तो आए नहीं है, किसी और पार्टी के नेता तो है नहीं, वो हमारी पार्टी के नेता है और हमारी ही कमियों को दिखा रहे हैं। और इसीलिए ठीक है कंचन जी, ठीक, आपकी बात हेल्थ पर ठीक है, पीडब्ल्यूडी पर ठीक नहीं है। पीडब्ल्यूडी वाला जतिन प्रसाद ने नहीं कहा, सेक्रेटरी ने नहीं कहा। ये जो भ्रष्टाचार का काला जो भी गोरख धंधा हुआ, ये किसी ने कहा थोड़े ना। ये तो जब गंद फैल गई लखनऊ में, हर दूसरा आदमी इसको बोलने चालने लगा, तब संकट पैदा हुआ है पीडब्ल्यूडी का। ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, दबाया नहीं गया, उस पर तुरंत जांच बिठा दी गई, उस पर जांच चल रही है। मतलब ये वैसा चीज नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि नहीं जतिन प्रसाद जी को पता लगा तो उन्होंने खुद एक्शन लिया, ऐसा भी नहीं था। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उस आज के संचार क्रांति के दौर में आप चीजों को बहुत समय तक छुपा भी नहीं सकते। अब ये 1970 और 80 के का देश नहीं है सर, इसको छुपाया कहाँ गया? इसलिए हमारे मैं वही कह रहा हूँ, ठीक बात सब कुछ कर सकते हैं। जी। उन्होंने इस चीज को गंभीरता से लिया और जांच चल रही है सर। इसमें तो कहीं कोई दोराई ही नहीं है कि हमारी जनता ये कह सके कि नहीं छुपाया जा रहा है या बताया नहीं गया कि जैसे पहले होता था, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि ऐसी जो उच्चतर जांच है वो पहली दफा हो रही होगी शायद, मुझे जहाँ तक ख्याल में आता है कि ऐसी कहीं पर भी कोई भी भ्रष्टाचार की जब कोई भी बातें आई तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जो पीडब्ल्यूडी का ये हेल्थ का जो मसला आया, इसका ट्रांसफर का या एजुकेशन का, उसमें पीडब्ल्यूडी की जांच रिपोर्ट आई और ओएसडी रिपोर्ट हो गया दिल्ली के लिए, और उसके खिलाफ विभागीय जांच की अनुशंसा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से कर दी। अब एक सवाल गूंज रहा है कि भाई ऐसा कैसे संभव हो गया कि ओएसडी ने ही सारा ट्रांसफर में रुपया पैसा लेके कदाचार करके कर दिया और ऊपर जान ही नहीं पाए लोग, मंत्री या बाकी लोग। नावेशी को, आप लखनऊ में इतने वर्षों से एक्टिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है? जी जी बिल्कुल, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद और मंत्री को भी कुछ नहीं पता है। वो अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, वो कोई अपना उनकी जवाबदेही नहीं बन रही है, लग रहा है वो खामोश है और किसी भी प्रश्न का वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो ये एक चीज जो मैंने महसूस की है कि भ्रष्टाचार का महल हमेशा ट्रांसफर पोस्टिंग की जमीन पे खड़ा होता है जी। और इस बात पे कोई शक नहीं है कि भ्रष्टाचार का जितना भी खेल है उसकी हमेशा जमीन तैयार जब होती है तो ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत बड़े बड़े माफिया इसके होते हैं। और इसमें मुझे कहते हुए झिझक नहीं होगी कि हमारी बिरादरी यानी चौथे स्तंभ के लोग भी शामिल रहे हैं और बड़े बड़े इसमें लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नेता होते हैं और सरकारों की सहमति होती है, कुछ बाहरी लोग होते हैं, कुछ अंदर लोग होते हैं। लेकिन इस बात पे कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की साफ सुथरी छवि है और भ्रष्टाचार से दूर रही है। उनके ऊपर कोई आरोप, उनकी पिछले कार्यकाल में भी कोई आरोप नहीं लगे और ना कुछ ऐसा है। ये जरूर है कि देखिए
दो चीजें होती हैं। एक होता है कि पार्टी का एक धर्म होता है और एक होता है सरकार चलाने का जी। धर्म। पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसको कई समझौते करने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित होने के लिए उसने जातिगत जो यहाँ की एक जहर था उसको काटने की कोशिश जो की है, तो जहर से ही काटा है और उससे कई छोटे छोटे दलों को अपने साथ लिया। इसके अलावा कांग्रेस और तमाम ऐसे नेताओं को अपने साथ लिया जिसकी वजह से उनको एक बहुमत और एक बड़ी जीत हासिल हो। लेकिन जब इस तरह के समझौते होते हैं, बाहर के नेताओं को अपने साथ लेते हैं, वो हमारी संस्कृति के नहीं होते हैं। जहाँ दूसरे छोटे छोटे जातिगत दलों को अपने साथ लेते हैं अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए और दूसरे को हराने के लिए, उस वक्त कुछ समझौते करने पड़ते हैं। नावेद शिको एक मिनट नावेद शिको, जितिन प्रसाद छोटे दल से नहीं आए, छोटे परिवार से नहीं आए। जित्तू बाबू इनके पिता, इनके सुन लो भैया, इनके पिता नरसिंह राव के समय में देश चलाते थे, वो पॉलिटिकल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर थे। इनके बाबा बड़े बड़े आदमी थे। आज का थोड़ी ना कि कोई ये अपना दल और निषाद पार्टी के हैं। नहीं सर, बड़ी पार्टी से भी लाने में कुछ समझौते होते हैं कि उनको बड़े परिवार से भी है, पार्टी नहीं, बड़े पॉलिटिकल फैमिली से भी हैं। जी जी, देखिए बहुत बड़े परिवार से हैं और उनको लाने के बाद में ये इस तरह की जब अपने बराबर के दल, भाई राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस और कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा, खानदानी चेहरा जिसका बड़ा प्रोफाइल भी रहा है, उनको लाने के साथ में उनकी भी कुछ शर्तें होंगी। उनकी भी जब लाया जाता है किसी को भी, चाहे छोटे दल का हो चाहे बड़े दल का बड़ा चेहरा हो, तो वो कुछ शर्तें रखता है, कुछ नखरा करता है, कुछ नाज नखरे करता है, कुछ कमिटमेंट करता है और कहता है कि भाई हमें मैं पार्टी इतनी पुरानी, अपना नाम पहचान, बाप दादाओं की पहचान छोड़ रहा हूँ, तो मुझे कुछ आप दीजिएगा। सरकार बने तो मंत्री बनाइएगा, अगर मंत्री बन गया तो कम से कम कुछ फ्रीडम दीजिएगा। फ्रीडम मतलब आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेपरेट, वो उनको एक जो भारतीय जनता पार्टी की और योगी की संस्कृति के अलग, जितिन जी के लिए कल्चर था कि भाई खाली बैठे थे काफी साल से, राजशाही के हैं, उनका बड़े परिवार है, उनके बड़े समर्थक हैं, वो कई लोगों के काम करते होंगे, तो कहीं ना कहीं पैसा कौड़ी कुछ संदिग्ध तो लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो जिस तरह से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है नेताओं का, या छोटे दलों को जोड़ा जाता है या बड़े दलों के बड़े चेहरे जोड़े जाते हैं, उसके बाद सरकार बन जाती है तो उनकी कुछ गलत चीजों पर निगरानी भी सरकार नहीं कर पाती, उसी का ये नतीजा है। जी ठीक बात है। अगर पाठक जी के तक आवाज ठीक से आ जाए, अभी कम्युनिकेशन में दिक्कत है। आशीष चतुर्वेदी, फ्रीडम, बहुत ये बात हर राज्य में सुनाई देती है कि मंत्री कहते हैं कि हमको फ्रीडम कम है। नावेद शिको इशारा कर रहे हैं कि इस फ्रीडम का व्यवहारिक अर्थ क्या है। फ्रीडम मतलब पत्रम पुष्पम मिष्टान्नम मधुरम प्रियम की छूट, क्या ये है? क्योंकि ये लड़ाई यही की नहीं, ये छत्तीसगढ़ में भी, ये दुनिया, भारत के हर राज्य में दो हाथ हो रहा मंत्रियों का, सब रोना पीटना मचाए हैं कि फ्रीडम कम है। नावेद शिको कह रहे हैं फ्रीडम मतलब ये भी है कि भाई आंख मीच लो कम से कम कुछ देर के लिए। जी मैं समझता हूँ ये सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसा दिख भी रहा है। क्योंकि जब ओएसडी पे कार्रवाई हुई है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मंत्री से भी पूछना चाहिए था और उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था या उनको हटाना चाहिए था, किसी और व्यक्ति को मंत्री बना। आज भाजपा इतनी मजबूत स्थिति में तो है ही है कि वो किसी और को भी मंत्री बना देती है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि अगर इसको हटा के किसी और को बना दी, तो वास्तविकता है। तो मैं समझता हूँ उससे एक ज्यादा अच्छा संदेश जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को कोई चाहे जितना कह ले, भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था कि पहले कभी कार्रवाई नहीं हुई, पहले ये सब बातें जो है आप अपनी पार्टी के लिए कह सकते हैं, लेकिन जनता इनको नहीं मानती है। उसको साफ दिखता है कि भाई साहब ओएसडी ने 350 तबादले किए और मंत्री जी को खबर नहीं। ये बातों को जो पान वाला है उसको भी नहीं गले उतरेगी, तो बाकी लोगों को छोड़ी। कंचन जी, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ योगी जी को जो इस पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ तक सर मुझे याद आ रहा है कि जब अखिलेश जी शासन में थे तो मुख्यमंत्री कार्यालय से खनन के जो चीजें हैं वो फाइल होती थी, वहीं से सीधे आदेश हो जाते थे और वहीं से चीजें होती थी। तो सर मैं और एक बात, सर जाति पाति तो छोड़ो, मैं यहाँ तक कहूंगी कि शायद घोसी और न जाने क्या होता है, वो जाति का एक सिस्टम होता है कि क्या कहते हैं, घोसी घमरिया,
ये तक चल गया था उस टाइम पर। तो आप ये समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस चरम पर था। और रिवर फ्रंट कोई भूला नहीं है घोटाला, कोई नहीं भूला कि आपने किस तरीके की चीजों को किया। तब आप कहाँ थे, तब आपकी चीजें कहाँ थी, किसको आपने हटाया, किसको आपने क्या किया। तो ये सब कहने की बातें हैं, आप मुझ पे आज इल्जाम डाल सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा देखिए ना। हमने वो सब देखा है, अभी गुजरा है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए सर, 12 अभी गुजरा है। मैं बहुत छोटी भी नहीं रही थी, ये सारी चीजें मेरे संज्ञान में है और सब कुछ मालूम है। आशीष जी रिस्पॉन्ड करिए भैया। वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो ऐसी हालत थी कि मतलब हर कोई दस्तखत कर रहा था, जिसके हाथ जो फाइल लग गई वही दस्तखत करके आर्डर रिलीज किए दे रहा था। नहीं, ऐसा भी नहीं था कि हर कोई दस्तखत कर दे रहा था। और यदि ऐसा था तो लोग अरे सर वो खनन घोटाले में आईएएस भी चपेटे में आए थे सर, आपको तो मालूम है ना। एक आईएएस चपेटे में आ गई थी। आज किसी गलत चीज को आप ये दुहाई देकर कि पहले गलत हुआ था इसलिए ये वाला गलत सही है, ये मेरा वाला गलत सही है और आपका वाला गलत है, ये बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चे थे, अगर कुछ गलत हुआ था तो गलत हुआ था, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि जो आज गलत हुआ है आप उसको पुराना गलत बता करके आज आपका गलत सही नहीं होगा। ये बात समझनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाई। बहुत शायद पहली बात नासमझी वाली बातें कर। नहीं तो मुझे जवाब दीजिए ना, पहली बार डिबेट कौन इनसे सब्जेक्ट को हटाइए मत, सब्जेक्ट पर आइए, जवाब दीजिए ना। क्या हुआ था आपको नहीं मालूम? सब्जेक्ट यही है कि आपके मंत्री के उसमें 350 ट्रांसफर होते हैं और आपके ओएसडी जो है वहाँ पकड़े जाते हैं मंत्री जी के, और आप कह रहे हैं कि अभी मंत्री जी उनको पता ही नहीं है। आप अपने लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, अब आप सामने आप विपक्ष में है तो कुछ पहले अपने लिए भी तो कुछ बोलिए। हमारे दोनों भाई समाजवादी पार्टी भाजपा दोनों रखिए।